बीजेपी के सीनियर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो गांधी परिवार पर तीखा हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वो पहचाने जाते हैं कि वो जिस बात को कहते हैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो खुलकर कह देते हैं। गांधी परिवार के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी जब बोलते थे तो बीजेपी उनका सपोर्ट करती थी, लिहाजा उनकी पार्टी को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का इनाम दे दिया गया, लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और वो कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री पद के वो योग्य नहीं हैं, नरेंद्र मोदी एक फेल प्रधानमंत्री हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को फेल नेता कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनना चाहिए क्योंकि मोदी देश में कई मोर्चों पर फेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनकी अब बीजेपी में कोई पूछ भी नहीं है और बीजेपी के बड़े नेता अब उनके बारे में ना तो सुनना जानते हैं और ना ही उनको देखना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। भाजपा की तरफ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी में फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। चाइना मुद्दे पर भी वो फेल है। कद्दावर नेता हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने मोर्चा अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही खोल दिया है। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के गृह नगर वडोदरा जाकर तीखी आलोचना की। पीएम मोदी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चौंकाने वाला बड़ा बयान दे दिया। गुजरात के वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कौन बनेगा 2024 में देश का प्रधानमंत्री, इससे जुड़ा सवाल पूछे जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने कह दिया कि हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जिम्मेदार है। कोरोना में देश की जीडीपी 16% नीचे गिर गई, जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम नहीं बनना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुके, आगे भी कहते चले गए। कह दिया उन्होंने कि मोदी हर मामले में जीरो साबित हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भी बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले पर मोदी बहुत मनमानी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां शांति बहाली हो, इसके खातिर ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा पर अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। उन्होंने विदेश यात्रा के बजाय मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल बड़ोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने सुब्रमण्यम स्वामी वहां पहुंचे थे, जहां उनसे मीडिया ने महाराष्ट्र में जारी घमासान को लेकर भी सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने कहा कि सबको याद रखना चाहिए कि मोदी बहुत ज्यादा समय तक किसी को अपने गठबंधन में साथ नहीं रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि एनसीपी नेताओं का भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होना भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शिवसेना और बीजेपी के बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के बार अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि उनके बयानों का असर क्या होता है और बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी को किस तरह मनाती है।